आज काव्य शास्त्र का दूसरा क्लास है। इसके अंतर्गत देखेंगे संस्कृत के आचार्यों के ग्रंथ और संस्कृत के आचार्यों के बारे में विशेष समझेंगे। संस्कृत के आचार्यों ने जो काव्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथों को लिखा है, उन ग्रंथों में कितने अध्याय हैं, कितने छंद हैं, क्या उद्देश्य है, कौन से सन में लिखा गया है, ये सारी डिटेल चीजें पढ़ेंगे। आज का वीडियो कुछ बड़ा हो सकता है, और यदि बड़ा नहीं होगा तो वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। तो पहले समझ लेते हैं कि काव्य शास्त्र किससे कहते हैं। तो काव्य शास्त्र साहित्य का वह दर्शन है या फिर एक ऐसा अध्ययन है, विज्ञान है, जो काव्यों के विश्लेषण के आधार पर उनके सिद्धांतों का, संरचना का, काव्य के प्रकार का, काव्य के प्रभाव की व्याख्या करता है। इसे पहले साहित्य शास्त्र भी कहा जाता है, बहुत सारे विद्वानों ने कहा है, और बहुत सारे विद्वान तो अलंकार शास्त्र भी कहते हैं। यानी कि यह काव्य रचना की कला और उसके मूल्यांकन के नियमों और सिद्धांतों का एक ज्ञान कोश है। काव्य शास्त्र के संदर्भ में ये बातें आपको जान लेनी है। अब सिद्धांतिक रूप से यह कह सकते हैं कि काव्य को बनाने वाले विभिन्न सिद्धांत, काव्य को कौन कौन बनाता है? रस बनाता है, छंद बनाता है, अलंकार बनाता है, रीति बनाता है, ध्वनि बनाता है। इन सभी का जो अध्ययन किया जाता है जिस पद्धति से, वह काव्य शास्त्र का हिस्सा कहलाता है। और काव्य के विभिन्न अंग होते हैं, इन सभी को डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आज के क्लास को शुरू करते हैं। काव्य शास्त्र क्लास सेकंड है। इसमें आप समझ सकते हैं कि यूजीसी के नेट जेआरएफ में असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में इकाई थर्ड यूनिट 3 है जेआरएफ में, साहित्य शास्त्र, काव्य शास्त्र और पाश्चात्य शास्त्र इसके अंतर्गत आएगा। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के परीक्षा में भी साहित्य शास्त्र और आलोचना से संबंधित यूनिट 6 है। आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज के क्लास में विशेष रूप से समझेंगे कि संस्कृत के जो आचार्य हैं, क्रम से उनका जन्म क्रम क्या है, उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है, और उनके ग्रंथ क्या क्या विशेषता है, इस चीज को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भरत मुनि को। सबसे पहले अगर कोई विद्वान, कोई शास्त्र ग्रंथकार है तो हो जाएंगे भरत मुनि हो जाएंगे। भरत मुनि पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने काव्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ लिखा है। भरत मुनि से पहले कोई भी व्यक्ति नहीं है जिन्होंने काव्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ लिखा है। भरत मुनि का समय यदि देख लेंगे आप लोग तो 200 ईसा पूर्व से लेकर के पहली सदी के आसपास माना जाता है। अभिनव गुप्त भारतीय ग्रंथ के अनुसार नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं। अभिनव भारती ग्रंथ के अनुसार, ठीक है, यानी जो नाट्य शास्त्र है उसमें कुल कितना अध्याय है? 36 अध्याय है और 5000 श्लोक है। सामान्य तौर पे यह प्रश्न आपका बन जाएगा। अगला देखेंगे कि नाट्य शास्त्र है, तो इसमें मुख्य रूप से एक श्लोक है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति सूत्र नाट्य शास्त्र के 6वें अध्याय में है। इसमें प्रश्न बन सकता है कि 6वें अध्याय में कौन सा रस सूत्र है? तो क्या बताएंगे? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, ये काव्य शास्त्र के 6वें अध्याय में मिलेगा इसका वर्णन। आगे देखते हैं कि भरत मुनि ने नाटक के 4 अंग स्वीकार किए हैं। तो भरत मुनि ने नाटक के कितने अंग स्वीकार किए हैं? भरत मुनि ने नाटक के 4 अंग स्वीकार किए हैं। चारों अंगों को समझ लेंगे आप लोग। 4 अंग क्या क्या हैं? पाठ्य वस्तु है, जिसे आप कथानक भी कह सकते हैं, अभिनय, संगीत और रस। ये भरत मुनि के अनुसार नाटक के 4 अंग स्वीकार किए गए हैं। ये प्रमुख रूप से याद कर लेना है, समझ लेना है। इनमें से रस को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, यानी कि इन 4 अंगों में सबसे सर्वश्रेष्ठ किसे माना गया है? रस को माना गया है, तथा प्रथम 3 अंगों का नियंता भी माना गया है। प्रश्न इसमें बन सकता है कि भरत मुनि ने
जो 4 अंग माने हैं नाट्यशास्त्र के, सबसे प्रमुख क्या हो जाएगा? तो रस हो जाएगा। रस का नियंता कौन है? तो पाठ्यवस्तु है, अभिनय है, संगीत है। भरत मुनि ने 4 प्रधान रस स्वीकार किए हैं। अगर रसों की संख्या देखा जाएगा तो रस कितने हैं? कुल 9 रस है, लेकिन भरत मुनि ने 8 स्वीकार किए हैं। लेकिन उस 8 में 4 प्रमुख रूप से स्वीकार किए गए हैं भरत मुनि के द्वारा। तो वो है श्रृंगार रस, रौद्र रस, वीर रस, विभत्स रस। इनका स्थायी भाव क्या हो जाएगा? इनका स्थायी भाव हो जाएगा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास्य, रौद्र रस का करुण, और वीर रस का अद्भुत, और विभत्स रस का भयानक। ये इनके स्थायी भाव हो जाएंगे। भरत मुनि ने वीर रस का भी उल्लेख किया है। भरत मुनि ने 4 वीर रस का उल्लेख किया है। यानी कि वो 4 वीर रस कौन कौन है? दानवीर, जो दान करता है, दानवीर, जो धर्म का कार्य करता है, कर्तव्य अपना निभाता है, धर्मवीर, जो युद्ध में वीरता दिखाता है उसे कहेंगे युद्धवीर, और जो प्राणियों पे, समस्त मानव जाति पे दया करता है उसे हम लोग दयावीर कहेंगे। यानी भरत मुनि के अनुसार वीर की संख्या कितनी होती है? 4 होता है। आगे देखेंगे कि भरत मुनि ने मुख्य रूप से कितने अलंकारों की मान्यता प्रदान की, या कितने अलंकार को मानते हैं? तो याद रखना, भरत मुनि 4 अलंकार को मानते हैं। 3 अलंकार अर्थालंकार हो जाएंगे और 1 अलंकार शब्द अलंकार हो जाएगा। अर्थ अलंकार के अंतर्गत आएंगे उपमा, रूपक, दीपक, और यमक अलंकार के शब्द अलंकार के अंतर्गत आ जाएगा यमक अलंकार। इसमें प्रश्न बहुविकल्पी में दे सकता है। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, बट इसमें प्रश्न बन सकता है। अब आगे देखेंगे कि भरत मुनि ने उपमा के 5 भेद माने हैं। उपमा यानी कि तुलना करना, और वो 5 भेद का क्या नाम है? यहाँ पे ये भी प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से भरत मुनि ने कौन उपमा का एक भेद स्वीकार नहीं किया है? तो आपको 5 याद रखने हैं। उपमा के 5 भेद हो जाएंगे आपके प्रशंसा, निंदा, कल्पिता, सदृशी और किंचित सदृशी। ये उपमा के 5 भेद हो जाएंगे। इसके अलावा भरत मुनि को और डिटेल में देखेंगे तो भरत मुनि बताते हैं कि गुणों की चर्चा किया है कि कितने गुण होते हैं काव्य में, कितने दोष होते हैं। तो भरत मुनि ने 10 गुणों का उल्लेख किया है। आगे आप लोग पढ़ेंगे। अलग अलग विद्वानों ने गुणों की संख्या अलग अलग माना है। कोई 10 माना है, कोई 20 माना है, कोई 3 माना है। किसने कितना काव्य के गुण माने हैं, ये महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न बन सकता है। तो भरत मुनि ने 10 काव्य गुण माने हैं, और इसमें इस प्रकार से बन सकता है प्रश्न कि निम्नलिखित में से भरत मुनि के अनुसार कौन से काव्य गुण के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो 10 याद रखना है। 10 को इस क्रम में देख लेंगे। श्लेष, प्रसाद गुण, समता गुण, समाधि गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण, पद सौकुमार्य गुण, अर्ध व्यक्ति गुण, उदारता गुण, कांति गुण। इन 10 गुणों को स्मरण रखना है। ये 10 गुण भरत मुनि के अनुसार हैं, और ये पूछ सकता है कि कौन कौन से गुण सम्मिलित है, कौन कौन से गुण सम्मिलित नहीं है। चूंकि भरत मुनि ने 10 काव्य के गुणों का उल्लेख किया है, उसी प्रकार से भरत मुनि ने दोषों का भी उल्लेख किया है। जब भरत मुनि ने दोषों का उल्लेख किया है तो वह मानते हैं कि दोषों की संख्या कितना है? 10 है। और 10 अर्थ गुण क्या, दोष क्या है? गुणार्थ, भिन्नार्थ, एकार्थ, अभिलुप्तार्थ, अर्थहीन, अर्थांतर, विषग, विसंधि, न्यायपरवत, शब्दच्युत। ये भरत मुनि के अनुसार 10 दोष हैं। अगर प्रमुख रूप से देखेंगे तो भरत मुनि के अनुसार आपने 10 दोषों को देख चुका, भरत मुनि के अनुसार 10 गुण को भी देख चुके, और भरत मुनि के अनुसार कि आपके कौन कौन से उपमा के भेद हैं, भेदों की संख्या कितना है, वह भी आप देख चुके। भरत मुनि के अनुसार ये भी समझ गए कि
वीरता की संख्या उन्होंने कितना माना है, कौन कौन से वीर को स्वीकार किया है। संस्कृत के आचार्यों के क्रम में सबसे पहले भरत मुनि आएंगे। इसके पश्चात अगर कोई व्यक्ति आते हैं तो उनका नाम है भामा। भामा का समय है 7वीं सदी में है। अगर एक जन्म क्रम देखेंगे तो बहुत एक लंबे अंतराल के बाद किसी दूसरे साहित्यकार का, दूसरे रचनाकार का उदय होता है। भामा जो विशेष तौर पे जाने जाते हैं। एक चीज और आपको समझना है कि प्रत्येक विद्वान अलग अलग अलंकार के लिए, रस के लिए जाना जाता है, अलग अलग गुण के लिए जाना जाता है। कौन से विद्वान ने कितना दोष माना, इसका स्वीकार किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। भामा ने अलंकार भामा को अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने अलंकार शास्त्र के प्रथम स्वतंत्र एवं अभिव्यक्ति रचना की। यानी प्रथम अलंकार शास्त्री कौन है? भामा है। काव्य अलंकार का सृजन इन्होंने ही किया है, जिसमें 6 परिच्छेद हैं। अब इसमें प्रश्न बन जाएगा कि काव्य अलंकार में कितने परिच्छेद हैं या कितने अध्याय? 6 परिच्छेद हैं और 400 पद्य हैं। इसमें 4000 श्लोक हैं। काव्य अलंकार में श्लोकों की संख्या कितना है? 4000 है। और इसमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। कौन से छंद का प्रयोग किया गया है? अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। अगर नाट्यशास्त्र में देखेंगे तो वहां पे 5000 श्लोक थे। काव्य अलंकार में देखेंगे तो 4000 श्लोक है। काव्य अलंकार में 6000 परिच्छेद है, 400 पद्य है और अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। काव्य अलंकार के प्रथम प्रयोक्ता कौन हो जाएंगे? आपके भामा हो जाएंगे। अब काव्य अलंकार में प्रश्न पूछा जाता है, जो उनका प्रमुख रूप से वाक्य है काव्य अलंकार का, कि शब्दार्थो सहितो काव्यम। क्या है? शब्दार्थो सहितो काव्यम। इसका अर्थ देखेंगे हिंदी में, शब्द तथा अर्थ दोनों का काव्य होना। यानी कि काव्य उसे कहेंगे भरत मुनि के, काव्य उसे कहेंगे भामा के अनुसार जिसमें शब्द भी होता है और अर्थ भी होता है। जहाँ पे शब्द और अर्थ दोनों की महत्ता समान रूप से होती है, भामा के अनुसार उसे ही काव्य कहेंगे। अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग चीजों को समझे कि किसने काव्य को क्या कहा है। भामा ने वक्रोक्ति को सौंदर्य का अलंकार का बीज या मूलाधार स्वीकार किया है। वक्रोक्ति को, किसको? वक्रोक्ति को सौंदर्य एवं अलंकार का बीज स्वीकार किया है। प्रश्न बन जाएगा, भामा ने किसे सौंदर्य एवं अलंकार का बीज स्वीकार किया है? तो वक्रोक्ति को किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भामा ने भरत मुनि की 10 काव्य गुणों को 3 काव्य गुणों में समाहित कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे प्रमुख प्रश्न बन जाएगा, क्या बन जाएगा प्रश्न? कि भामा ने भरत मुनि ने कितना माना था? 10 काव्य गुण माना था। बट भामा कितना मानते हैं? केवल और केवल 3 मानते हैं। और तीनों का क्या नाम है? ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। इसकी डिटेल चर्चा बाद में करेंगे, जब गुण के विषय में पढ़ा जाएगा कि ओज गुण किसे कहते हैं, ओज गुण की परिभाषा क्या है, ओज गुण की पहचान क्या है, माधुर्य गुण की परिभाषा, माधुर्य गुण का पहचान और प्रसाद गुण का परिभाषा और प्रसाद गुण का पहचान, इसमें आप समझेंगे। इस चीज को आगे बढ़ाते हुए भामा के बारे में और डिटेल में देखते हैं। भामा को रस विरोधी आचार्य में प्रथम स्थान प्राप्त है। प्रश्न बन सकता है कि भामा कौन से रस विरोधी आचार्य हैं, कौन से हैं? तो भामा को रस विरोधी आचार्य माना जाता है। ये प्रथम आते हैं। वक्रोक्ति की प्रथम बार चर्चा करते उन्होंने इसे अतिशयोक्ति का पर्याय कहा है। दूसरा प्रश्न बन सकता है, भामा ने वक्रोक्ति सिद्धांत का उल्लेख किया है। वक्रोक्ति को इन्होंने क्या कहा है? तीनों क्या है? अतिशयोक्ति का पर्याय है। आगे देखते हैं। एक वाक्य आएगा, श्लोक आ गया, पद्य आएगा, न कांतमपि निर्भूषम विभति वनिता मुखम। ये आएगा काव्य अलंकार में और ये भामा का कथन है। भामा को माधुर्य तथा प्रसाद गुण अधिक प्रिय है। प्रश्न बन जाएगा, भामा को कौन से गुण अधिक प्रसिद्ध हैं, प्रिय हैं? तो माधुर्य गुण और प्रसाद गुण भामा को बहुत अधिक प्रिय हैं, क्योंकि भामा ने कुछ 3 ही गुण माने हैं। 3 गुण कौन कौन से हैं? ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। इन्होंने ओज गुण को अधिक महत्व नहीं दिया है। इन्होंने वर्ण सौंदर्य और सभी अलंकारों से बढ़कर माना है। इन्होंने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है।
तो इस प्रकार से आपने अभी तक देखा भामा के विषय में। आगे देख लेते हैं इसी प्रकार से दंडी के विषय में। दंडी क्या कहते हैं काव्यशास्त्र के संदर्भ में अपनी बातें। अभी आप लोगों ने देखा भामा का समय था 7वीं शताब्दी। 100 वर्ष के बाद या 100 वर्ष के अंतराल में ही समय आता है दंडी का, और दंडी का समय हो जाता है 8वीं सदी का प्रथमार्ध। दंडी कुछ अंशों में रीति संप्रदाय के उद्भावक और आंशिक रूप से अलंकार संप्रदाय के समर्थक एवं पोषक हैं। प्रश्न बन जाएगा दंडी कौन से संप्रदाय के समर्थक एवं पोषक हैं? तो अलंकार संप्रदाय के समर्थक और पोषक हैं। दंडी ने अलंकारों की संख्या 35 माना है। ध्यान देना है, दंडी ने अलंकारों की संख्या 35 माना है तथा अलंकार का मूल अतिशयोक्ति को स्वीकार किया है। अलंकार का मूल किसे स्वीकार किया है? अतिशयोक्ति को स्वीकार किया है। दंडी रीति निरूपक आचार्य भी माने जाते हैं। इन्होंने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया गया, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। दंडी रीति निरूपक आचार्य माने जाते हैं, तो दंडी ने रीति के स्थान पे कौन से शब्द का वर्णन किया है? वो याद रखना है, मार्ग शब्द का वर्णन किया है या प्रयोग किया है। इन्होंने वैदर्भी और गौड़ी रीति का स्पष्ट भेद किया है तथा गुड़ को वैदर्भी रीति का प्राण कहा है। तो वैदर्भी रीति और गौड़ी रीति दोनों में अंतर किया है, और वैदर्भी तथा गुड़ को वैदर्भी रीति का प्राण कहा है। गुड़ जो है उसका प्राण क्या है? वैदर्भी रीति है। आगे बढ़ते हैं और दंडी के विषय में देख लेते हैं और कुछ बातें डिटेल में। जैसे अवंती सुंदरी कथा दंडी की अन्य रचना है। कौन सी कथा? अवंती सुंदरी कथा रचना, जिसमें इन्होंने स्वयं को भारवी का प्रपौत्र कहा है। प्रश्न बन जाएगा दंडी ने अपनी कौन सी रचना में भारवी का प्रपौत्र कहा है, यानी भारवी के वंशज में अपने आप को बताया है? तो रचना हो जाएगा अवंती सुंदरी कथा। आगे देखेंगे, दंडी ने नाटक को मिश्र काव्य कहा है। दंडी ने नाटक को क्या कहा है? मिश्र काव्य कहा है। दंडी ने वैदर्भी रीति को भौगोलिक महत्व देते हुए विदर्भ देश बरार जो है वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में है, अपने काव्य को वैदर्भ मार्ग का अनुसरण करते थे। इसी प्रकार गौड़ देश बंगाल के कवियों की कविता गौड़ी मार्ग से संपन्न करते थे। प्रश्न इसमें क्या क्या बन जाएगा कि इसमें प्रश्न बन सकता है कि विदर्भ या वैदर्भी रीति कौन से क्षेत्र से जाना जाता है? तो वैदर्भी रीति कौन से क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा? विदर्भ क्षेत्र यानी बरार अर्थात मध्य प्रदेश। इसके बाद आ जाएगा गौड़ देश के लिए किसको जानते हैं? तो बंगाल को जानते हैं। इन्होंने वैदर्भी को उत्तम रीति माना तथा शब्दालंकारों को अधिक महत्व दिया। दंडी के अनुसार सबसे उत्तम रीति कौन है? वैदर्भी रीति। सबसे उत्तम रीति कौन है? वैदर्भी रीति सबसे बढ़िया है, और इन्होंने शब्दालंकार को सबसे अधिक महत्व दिया है। ये आप इस वीडियो में 3 विद्वानों को देखें, भरत मुनि, भामा और दंडी। इसके पश्चात ही आगे के वीडियो में देखेंगे आप लोग अन्य विद्वानों को, इसलिए आप इस पे बने रहिए। इसी में आगे का रचनाकार को देख लेते हैं, फिर अगला वीडियो इसका देखा जाएगा। इसी वीडियो का सेकंड पार्ट रहेगा। इसके अंतर्गत आते हैं उद्भट। उद्भट को भट्टोद्भट भी कहते हैं। इनका समय 8वीं सदी का अंत है। भामा के काव्यालंकार का भामावृत्ति नामक टीका लिखा। इसे भामा विवरण या अलंकार सार संग्रह के नाम से जाना जाता है। भामा विवरण या अलंकार सार संग्रह के नाम से जाना जाता है। प्रश्न बन जाएगा कि भामावृत्ति के रचनाकार कौन कौन है? तो भामावृत्ति के रचनाकार उद्भट, भामावृत्ति
टीका है। किसका? काव्य अलंकार का। टीका किसे कहते हैं? जब किसी रचना का व्याख्या सरल भाषा में किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, तो ऐसी रचना को टीका कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। उद्भट कश्मीर के राजा जयापीठ के सभापति थे। तो उद्भट किसके सभापति थे? कश्मीर के राजा जयापीठ के सभापति या सभा पंडित थे। अलंकार संग्रह कुमार संभव काव्य। कालिदास के कुमार संभव की बात, यह अलंकार विषय के उदाहरण से युक्त है, यानी कि अलंकार संग्रह इनकी रचना है। अलंकार संग्रह किसकी रचना है? उद्भट का रचना है। इन्होंने 41 अलंकारों का वर्णन किया है। उद्भट ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? 41 अलंकारों का वर्णन किया। उद्भट ने नाटक में भारती, कौशिकी, सात्वती, आरभटी से भिन्न अर्थवृत्ति की कल्पना किया है। कौन से वृत्ति का कल्पना किया है इन्होंने? अर्थवृत्ति का कल्पना किया। वृत्तियों के विषय में चर्चा नाटक जब पढ़ाया जा रहा था उसमें किया गया है। तो उद्भट ने 41 अलंकारों का वर्णन किया है। उद्भट ने अर्थवृत्ति का कल्पना किया है। उद्भट ने कश्मीर के राजा जयापीठ के सभा पंडित थे। अलंकार संग्रह उद्भट की रचना है जो कुमार संभव के काव्य पर आधारित है। भामावृत्ति एक टीका ग्रंथ है। यह काव्य अलंकार का टीका है और भामावृत्ति के रचनाकार कौन हो जाएंगे? आपके उद्भट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में बस इतना ही सम्मिलित किया जाए। अगला वीडियो फिर बनाया जाएगा, इसका पार्ट 2। आप लोग इसी तरीके से कंटिन्यू देखते रहिए, लाइन पे बने रहिए और यहाँ से एक न एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आज के वीडियो से एक क्वेश्चन बन जाएगा। जो आज का टॉपिक चल रहा है, संस्कृत के जितने ग्रंथकार हैं इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है, ये लगभग 2 से 3 वीडियो में कवर हो जाएगा और यहाँ से एक प्रश्न सुनिश्चित आपको मिलेगा। इसलिए आप वीडियो को लगातार देखते रहिए। जितने वीडियो हैं वहां से 1-2 क्वेश्चन मिलते रहेंगे और आपका काव्यशास्त्र पे पकड़ बहुत ही मजबूत होता रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो अभी तक आप तक बने रहें।